ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो हमारे 11वीं क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया है, तो उसमें जो सब्जेक्ट है हमारा अकाउंट्स की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जिन भी बच्चों को अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है वो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 70 17 94 22 77। ये मेरा जो पर्सनल नंबर है, इस पे आप लोग बात कर सकते हैं अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी है। अकाउंट्स के अंदर हम आपको कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है अकाउंट्स और टॉपिक है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री जो है हमारा, हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर तो हमारा 8वां चैप्टर है, लेकिन ये अकाउंट्स की जो शुरुआत होती है वो इसी चैप्टर से होती है। अकाउंट्स का जो चैप्टर है जनरल एंट्रीज। तो चलिए हम बात करते हैं कि जनरल एंट्रीज हम बनाते क्यों हैं। तो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर जो भी रोजाना का लेन देन हो रहा है उसकी जानकारी रखने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि डे टू डे बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको रिकॉर्ड करना जनरल एंट्री कहलाता है। ओके, तो जनरल एंट्रीज का नियम क्या होता है और कैसे होती हैं ये जनरल एंट्रीज। तो इसका जो रूल है, रूल नंबर 1, मैंने इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है कि इसमें आने वाली चीज, जो भी चीज हमारी आ रही है वो डेबिट होती है और जाने वाली चीज क्रेडिट होती है। हमेशा स्टूडेंट इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि आने वाली चीज जो है वो डेबिट होती है और जाने वाली चीज क्रेडिट होती है। ठीक है, आने वाली चीज कह सकते हैं कि कोई भी चीज हमसे रिसीव हुई है और या हमने कोई भी चीज सेंड की है, गिव की है, किसी को दी है, तो आने वाली चीज डेबिट होगी और जाने वाली चीज क्रेडिट होगी। चलिए, तो अब हम बताते हैं कि ये आने वाली चीज जो होती है वो हमारी डेबिट होती है, तो हम उसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं, और जाने वाली चीज क्रेडिट होती है तो उसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं। हम कह सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म क्या होती है। मान लीजिए ये हमारा रूल नंबर 1 था, डेबिट और क्रेडिट। आने वाली जाने वाली चीजों का रूल नंबर 2 था। अब हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए हमने बिजनेस को चलाने के लिए क्या किया, हमने कुछ माल खरीदा। माल को क्या कहते हैं हम, गुड्स, नॉट गुड। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि गुड मीन्स तो अच्छा होता है, लेकिन गुड्स मीन्स माल होता है। अगर उसमें एस लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, माल हो जाता है, मटेरियल हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा गुड्स है, गुड्स हम किस में लिखते हैं, परचेज अकाउंट में। गुड्स का मतलब क्या है, देखिए इसका भी मतलब समझ लेते हैं। देखिए जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमने माल खरीदा। ठीक है, जैसे हमारी स्ट्रीट शॉप होती है गली में, जैसे आपकी भी दुकान होगी, तो गली की जो शॉप होती है वो क्या करती है, माल खरीद के लाते हैं और बेच देते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं, एंटरप्राइजेस होती हैं कि जो कच्चा माल खरीदती हैं और उसको बना के बेच देती हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कोई टेबल बनाने वाली कंपनी है, तो वो क्या करेगी, पट्टे अलग खरीदेगी, ठीक है, चोबे अलग खरीदेगी, ये सारी चीजें अलग खरीदेगी और उसको ठोक पीट के और टेबल की फॉर्म में बना के उस मटेरियल को फिर बेच देती है। तो वो जो मटेरियल खरीदा जाएगा, कि प्लाई अलग खरीदी, पट्टा अलग खरीदा और उसमें चोबे उसके लिए अलग खरीदे, उसके लिए पॉलिश अलग खरीदी, तो उसको हम किस में डालेंगे, परचेज में। मतलब हम कह सकते हैं जिस भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए जो माल खरीदते हैं उसे फर्दर आगे प्रॉफिट पे बेचने के लिए, ठीक है ना, उसको हम परचेज अकाउंट में डालते हैं। तो एंट्री हम पास करेंगे डेबिट के लिए, जैसे परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट, आपको दिख रहा होगा परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और इसके बदले हमारा क्या गया, पैसा गया। ऑब्वियस सी बात है, पैसा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, उसको कैश अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा सिंपल सा फॉर्मूला फंडा हो गया। मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके से हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। आने वाली चीज डेबिट तो हम परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं क्रेडिट की, ठीक है,
तो जब हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट में कोई भी चीज लिखते हैं तो उससे पहले टू लगा के और कैश अकाउंट या जो भी है वो लिख देते हैं, ठीक है ना। कैश है तो कैश लिखा है, और अगर कोई चीज दी है तो वो लिखेंगे। अच्छा, पहले हम पहली लाइन से ये लिखते हैं, उसकी आधी लाइन छोड़ के हम क्रेडिट की एंट्री पास करते हैं, फिर नीचे नरेशन लिखते हैं। चलिए वो चीज हम आगे बताएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ किस चीज की, फॉर्मेट की, कि इसका जो पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सबसे पहला कॉलम होता है, छोटा कॉलम बनाते हैं हम उसको, वो होता है डेट का। दूसरा कॉलम होता है हमारा पर्टिकुलर का, जो कि हम थोड़ा चौड़ा बनाते हैं। तीसरा होता है लेजर फोलियो, इसका वैसे यूज खत्म हो गया है। इसका मतलब क्या होता था कि जो भी हमने माल बेचा है या माल खरीदा है, तो हम खरीदने वाली चीजें लिखते जाते थे कि राम से हमने इतने का खरीदा, घनश्याम से हमने इतने का खरीदा, फलाने से हमने इतने का खरीदा, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम लिखते चले जाते थे, बात करो, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम एक पेज पे लिखते चले जाते थे या पर्टिकुलर एक रजिस्टर में लिखते हुए चले जाते थे। तो वो चीजें हमारे हम इस पेज नंबर में या पर्टिकुलर रजिस्टर नंबर लिखते जाते थे, लेकिन अब उसका यूज खत्म हो गया है। अब यहाँ अमाउंट लिखेंगे, वो डेबिट साइड में आएगा और ये क्रेडिट साइड में आएगा। बड़े कपड़ा देना इसको साफ करने के लिए। अब मैं बड़ी फॉर्म में आप लोगों को बता देता हूँ कि ये किस तरीके से जनरल एंट्रीज होंगी। आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए बड़ा फॉर्मेट बना देता हूँ। हाँ जी, जनरल एंट्रीज का जो हमारा फॉर्मेट है उसी में करके मैं एंट्रीज लिखूंगा। जनरल एंट्रीज कर ली बात। ये हमारा डेट का कॉलम हो गया, ये थोड़ा चौड़ा किया हमने पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो, और ये हमारे अमाउंट के दो कॉलम हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, और ये अमाउंट का सिंबल रुपीस का आजकल ऐसे बनने लगा है। ये यहाँ पे ये डेबिट का कॉलम है और ये हमारा क्रेडिट का कॉलम है। चलिए, तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ डेट। तो देखिए हम पहली एंट्री पास करेंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे 2020 में 1 जनवरी से हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ हमने ईयर लिख दिया। अब यहाँ हम लिखेंगे जैन 1 लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चे इसको भी ध्यान देना, ठीक है ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डेट कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जब बिजनेस स्टार्ट किया, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हेन बिजनेस स्टार्ट। कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, विथ कैश। हमने कैश से क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। ये एंट्री नहीं है, हम ये बता रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो उसकी एंट्री क्या होगी। अब हम एंट्री लिखते हैं, तो ये कोई भी बिजनेस में सिर्फ एक ही एंट्री होती है, ये आपको समझनी पड़ेगी। देखो बिजनेस में क्या आया, कैश। मैंने बताया था आप लोगों को कि आने वाली चीज डेबिट हो जाती है, तो बिजनेस में जो भी चीज आ रही है वो क्या हो गई, डेबिट। ओके स्टूडेंट, और किसके रूप में आई है, ये कैपिटल के रूप में, ठीक है। किसके रूप में, कैपिटल। तो यहाँ हमने लिख दिया कैपिटल अकाउंट, और ये होती है हमारी नरेशन। नरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है। बीइंग कैश या कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। ओके, इतना ही हम लिख देंगे, और ये हमारी एक एंट्री यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गई, ठीक है। और इसका जो अमाउंट लिखेंगे, डेबिट का अमाउंट है, मान लीजिए हमने किससे स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमने डेबिट साइड में और इसी एंट्री के ठीक सामने क्या लिखा हमने, 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए ही कैपिटल में आया, तो हमने यहाँ पे कैपिटल में भी 1
लाख क्रेडिट साइड में लिख दिया, चूंकि कैपिटल हमारी क्या थी, क्रेडिट थी। ओके, अब देखिए बिजनेस में कैपिटल आ गई, अब क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, माल चाहिए। अगर कोई दुकानदार है तो उसको माल चाहिए, खरीदेगा और वो बेचेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, माल खरीदेगा और आगे बेच देगा, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होती है, माल। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, व्हेन गुड्स परचेज, बात करना चाह रहे हैं, परचेज, ठीक है, विद कैश, हमने नगद माल खरीदा बिजनेस को चलाने के लिए। तो एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए हमने 20,000 रुपए का माल खरीदा है, तो इसके आगे हम डेबिट में लिख देंगे 20,000 और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 20,000, ठीक है। ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई जब हमने कैश में माल खरीदा है। तीसरी जब जनरल एंट्री हम पास करेंगे, तीसरी जनरल एंट्री जनवरी 3 में ही मैं मान के चल रहा हूँ इस चीज को, तो तीसरी मान लीजिए व्हेन गुड्स परचेज, व्हेन जब हमने माल खरीदा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हम कई बार उधार माल भी खरीदते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि हम कई बार उधार माल खरीदते हैं। तो उधार माल हमने खरीदा ऑन क्रेडिट, किससे खरीदा, किसी एबीसी से हमने खरीद लिया, तो ये परचेज का तो परचेज रहेगा, भाई हमारे पास माल तो आ गया लेकिन गया कुछ नहीं, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए परचेज एज इट इज लिख दिया हमने, परचेज अकाउंट डेबिट, ओके, टू जिससे भी हमने उधार माल खरीदा है, मान लो कोई एबीसी है, उसका जो भी नाम है उसका नाम लिखेंगे और नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते। अगर किसी बच्चे को अकाउंट लगाना ही लगाना है तो नाम के आगे हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और फिर अकाउंट लिखेंगे। तो हम यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ओके। अब मान लो 10,000 रुपए का उधार माल खरीदा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10,000, ठीक है। तो यहाँ अब ये हमारी पहली एंट्री हो गई जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस की। दूसरा हमने नगद माल खरीदा, तीसरा हमने उधार माल खरीदा, ओके। अब हम बात करते हैं कि जब हमने माल खरीद लिया तो अब हम माल बेचेंगे भी ना, तो माल बेचने की एंट्री क्या पास करेंगे, वो उस पर अब हम बात कर लेते हैं, ओके। तो देखिए क्या एंट्री पास करेंगे वो देखिए, अभी तक हमने कैपिटल की और माल खरीदने बेचने की थी, ठीक है, 3 एंट्री। अब इसके बाद चौथी एंट्री, व्हेन जब हम व्यापार कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि माल बेचेंगे भी, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन या फॉर कैश, हम कह सकते हैं कि हमने नगद माल बेचा, क्या किया, नगद माल बेचा। तो एंट्री क्या पास करेंगे बताइए, देखिए हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश आ रहा है और माल जा रहा है, तो आने वाली चीज क्या होती है, डेबिट होती है और जाने वाली चीज क्रेडिट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैश आया तो हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
सेल्स अकाउंट। जो माल हमने खरीदा था वही माल, उसमें से कुछ भाग या पूरा माल हमने बेच दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड और कैश, ठीक है। अब मान लीजिए हमने माल बेचा है 15,000 रुपये, कितने का, 15। तो डेबिट साइड में हम 15 लिखेंगे और क्रेडिट में भी 15 लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे एंट्री के आगे डेबिट का थोड़ा ऊपर आता है और क्रेडिट का थोड़ा सा नीचे आता है। अब देखिए पांचवी एंट्री पास करेंगे। पांचवी जो एंट्री हम पास कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हम एंट्री जो पास करेंगे व्हेन, किस चीज की एंट्री, व्हेन मींस जब, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, क्या होता है, उधार। तो हमने क्या कर दिया, माल उधार बेचा, ठीक है। तो उसका नाम आएगा जिस भी पार्टी को हमने माल बेचा है। तो देखिए पैसा तो हमारे पास आया नहीं, नगद में क्या होता है, पैसा आता है हमारे पास, उधार में हमारे पास पैसा तो आया नहीं लेकिन माल चला गया, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो माल गया किसको है, मान लो XYZ, उसका नाम क्या है, XYZ, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे। अगर जिस स्टूडेंट को अकाउंट लगाना है तो एपोस्ट्रोफी S लगा लेना, जो मैंने परचेज में आप लोगों को बताया था। और टू क्या हो जाएगा, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, हमने माल बेच दिया। बीइंग, हमेशा नरेशन लिखते समय ध्यान रखेंगे कि हम किस चीज से नरेशन लिखते हैं, बीइंग लगा के, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके स्टूडेंट, आज के लिए हमारी 5 एंट्री और इसका अमाउंट भी मैं लिख देता हूँ। उधार माल हमने बेचा है 5,000 रुपये का, तो हम 5,000 रुपये लिखेंगे, जो भी अमाउंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। ये हम कह सकते हैं कि अकाउंट्स की हमारी फर्स्ट क्लास है। आप लोगों को रेगुलर इसी तरीके की क्लास मिलती रहेगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम कल फिर से डालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए 5 एंट्री। आप, मैं समझता हूँ कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मुझसे फ़ोन करके पूछ सकता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी है तो, या कमेंट करके पूछ सकता है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं निश्चित ही उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी हर संभव कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसको याद करें, कल फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। ओके।